तो बिल्कुल बच्चे जैसा सा फील हुआ मुझे, बिल्कुल मैं वो शब्दों में बता ही नहीं सकता आपको। हेलो गाइस, आज मैं बहुत यार ये मैं माइक देख के आपसे बात करता हूँ ना, बहुत ही फनी होता है, क्योंकि ठीक कैमरा के ऊपर ये माइक लगा और मुझे लगता है कि मुझे माइक मतलब ये इसी को देख के बात करनी है। एनीवे, मैं अब आपको देखता हूँ। तो बात ये है कि मैंने कुछ दिन पहले अपनी म्यूज़िक की जर्नी आपके साथ शेयर करने की कोशिश की थी। रिकॉर्ड कर लिया था मैंने, लेकिन आप लोगों को फॉर सम रीज़न उसे व्लॉग में नहीं डाला था। लेकिन मेरा मन है कि मैं आज आपके साथ वो शेयर करूं। उसमें मैंने बेसिकली अपनी जर्नी कीबोर्ड के साथ, पियानो के साथ, मेरी जो 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 प्यार मेरा पहला कीबोर्ड से हुआ, पहला जो मेरा बेसिकली पहला प्यार जो है वो ये है। तो इससे मुझे कैसे मोहब्बत हुई, कैसे क्या जर्नी रही, इससे मेरा साथ क्यों छूट गया और वापस से कैसे आया, वो सारी चीज मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो हियर वी गो। पियानो के पीछे भी एक बहुत लंबी लंबी तो नहीं, छोटी सी प्यारी सी कहानी है। क्योंकि मैंने अपना म्यूजिकल करियर जो है, म्यूजिक का जो स्पार्क है मेरी लाइफ में, वो सबसे पहले एक कीबोर्ड से आया था। छोटा सा कैसियो का एक बिल्कुल टॉय लाइक कीबोर्ड था। पापा लेके आए थे भाई के लिए, बड़े भाई के लिए, और वो उसने कभी नहीं बजाया। लेकिन मैंने उसे हल्का हल्का सा छेड़ना शुरू किया। मैं था तकरीबन कह सकते हो आप 6 साल का रहा हूँगा, 5-6 साल का रहा हूँगा। मुझे याद है कुछ तो ज्योमेट्री बॉक्स था, उस पर हल्की सी नोटेशन लिखी हुई थी जो भाई को समझ में आएगी। उसने खुद कभी नहीं बताया, लेकिन उसने मुझे बताया कि ऐसे तो ट्राई कर सकता है। तो ज्योमेट्री बॉक्स आता था एक ऐसा प्लास्टिक, उसके ऊपर हल्का सा बड़ा ही फनी सा सिर्फ CDEFGABC उसके बेसिक नोट्स होते थे, और उन पे आप कुछ जिंगल बेल और ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसमें बुकलेट भी आती थी जिसमें लिखा होता था कि ये ऐसे ऐसे बजाओगे तो ये बजेगा, ऐसे बजाओगे तो ये बजेगा। तो बेसिक आइडिया वहां से था। तो भाई ने कहा कि तो ये वाइट कीज जो है, ये जो वाइट कीज हैं इस पे तो सिंपल है कि हमें पता नहीं था, कोई था नहीं सिखाने के लिए, लेकिन ये CDEFGABC उसने कहा कि ऐसे ही होगा शायद। तो बड़ा ही फनी से तरीके से कुछ अंदाजे से शुरू किया था, कुछ अंदाजा मतलब पता कुछ था नहीं। तो पहली जो ट्यून थी, पहली जो कॉम्पोजिशन थी, वो थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, मोजार्ट। वहां से लेकर के आज तक की जो जर्नी रही, उसमें ये हुआ कि वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजाया मैंने। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा खुद ही मैं एक्सपेरिमेंट करने लगा। पापा गाना गाते थे तो उनके साथ कोशिश करता था कि जो वो गा रहे हैं उसको मैं कीबोर्ड पे कॉपी करने की कोशिश करूं, मतलब उसको बजाने की पूरी कोशिश करता था। बज भी जाता था, थोड़ा थोड़ा सा बजता था, कुछ गाने बजते थे, कुछ इनिशियली नहीं बजते थे। तो वैसे हुआ, सिखाने के लिए कोई था नहीं, क्योंकि बिल्कुल गाँव में था मैं, हरियाणा के, और कोई दूर दूर तक किसी को अंदाजा भी नहीं था कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी कोई बजा सकता है। मतलब टीचर तो बहुत दूर की बात है। तो वहाँ फिर कुछ साल, 2-3 साल तक मैंने कीबोर्ड बजाया। उसके बाद एक लंबी जर्नी है, सारी जर्नी अगर मैं आज ही आपके साथ व्लॉग में शेयर कर दूंगा तो आगे क्या आपसे बात करूंगा। तो बेसिकली मैं कीबोर्ड से गिटार पे शिफ्ट हो गया, और वो कीबोर्ड से गिटार पे शिफ्ट होने वाली जर्नी जो है, वो मेरा एक TEDx टॉक है, TEDx जयपुर में मैंने एक टॉक दिया था। तो उसमें आप चाहो तो मेरी जर्नी, ये पूरी जर्नी डिटेल में देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो क्या हुआ फिर, उसके बाद मैंने वापस से कीबोर्ड कभी बजाया ही नहीं। और कीबोर्ड एज इन मेरा मन था पियानो बजाने का, पियानो पियानो प्रॉपर और कीबोर्ड पे छोटा छोटा मुझे लगा कि अब मुझे पियानो चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं पाया छोटे शहर में, और उसकी अपनी कुछ कहानी है, वो आप देखिएगा TEDx में। तो फिर मैंने गिटार बजाना शुरू किया और मैंने वापस मुड़ के कभी देखा ही नहीं, और मतलब 10-15 साल तक सिर्फ और सिर्फ गिटार बजाया और वापस से कीबोर्ड बजाया ही नहीं। तो मुझे
हमेशा एक अर्ज थी अंदर की एक अच्छा पियानो हो या बहुत अच्छा कीबोर्ड हो जिसके कीज बिल्कुल पियानो के जैसे हो, तो मैं पियानो प्रैक्टिस शुरू करूं। तो अब जाके 2-3 साल पहले, नहीं पिछले साल जनवरी में ही तो लिया है मैंने ये जो आप देख रहे हैं, ये नेटिव इंस्ट्रूमेंट का ये कीबोर्ड है। तो ये मैंने लिया, इसके जो कीज हैं वो बिल्कुल ग्रैंड पियानो की तरह एक हैमर एक्शन वाले और बहुत ही बढ़िया फील वाले कीज हैं। तो ये बजाते बजाते बहुत ही मजा आ गया। मुझे लगा कि अब तो मुझे वापस से जो बचपन वाला जो एक बिल्कुल एक इनोसेंस था, जो एक बिल्कुल स्पार्क था, जो बिल्कुल एक म्यूजिक सीखने की जो जर्नी थी, इतनी लंबी जर्नी होने के बावजूद भी जब वापस से मैंने कीबोर्ड बजाना शुरू किया तो बिल्कुल बच्चे जैसा सा फील हुआ मुझे। बिल्कुल मैं वो शब्दों में बता ही नहीं सकता आपको। तो एनीवे, तो अब मैं यहाँ हूँ कि मैं वापस से बिल्कुल बच्चों की तरह बिल्कुल बेसिक से पियानो सीखना शुरू कर चुका हूँ। जो भी मैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स ले रहा हूँ या इसमें आईपैड में एक ऐप है, बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, मतलब उससे बहुत हेल्प हो रही है मुझे। इट्स कॉल्ड म्यूज स्कोर। तो वो पूरी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, डेली क्या प्रोग्रेस हो रही है, कितना मैं कॉम्पोजिशन में थोड़ा आगे बढ़ा, वो आप आगे वाले जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनमें आप देखते रहिएगा। और पियानो के अलावा तो गिटार और बाकी कॉम्पोजिशंस और जो गाने हैं वो तो आपके साथ टाइम टू टाइम मैं शेयर करता रहूँगा। लेकिन बेसिकली ये पियानो की जर्नी जो है वो मेरा बहुत मन है कि मैं आपके साथ शेयर करते हुए ही आगे बढ़ूँ, ताकि आप देखो कि क्या किस हिसाब से प्रोग्रेस हो रही है, नहीं हो रही है, क्या हो रहा है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये वो ऐप है जिसकी मैं बात कर रहा था, बेसिकली म्यूज स्कोर। इसमें इस तरह से सारे नोटेशन रहती है इस तरह से।